रेडी स्टार्ट। आरक्षण का अभिप्राय कुछ व्यक्तियों को सशक्त व्यक्तियों से बचाकर पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि दुर्बल सामाजिक वर्गों को सबल वर्गों से बचाकर कुछ सरकारी नौकरियां संसद एवं राज्य विधानमंडलों में स्थान प्रदान किए जाएं। इसके पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य समाज के सामाजिक स्तरीकरण में निम्न कहे जाने वाले वर्गों, जो कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, कि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति को सुधारना था। उनका विचार था कि समाज के ये वर्ग वर्षों से सामाजिक स्तरीकरण के कारण पददलित एवं शोषित रहे हैं, अतः इनका सर्वांगीण विकास व उन्नयन कर समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मानजनक स्थान दिलाने से ही सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। इस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आरक्षण को माध्यम बनाया गया। सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के पीछे तर्क यह था कि यह वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में यह नौकरियों में खुली समान प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पाएगा। इस दुर्बल वर्ग के लिए नौकरियों में स्थान सुनिश्चित करने के लिए यह स्वीकार किया गया है कि कुछ स्थानों को केवल इनके लिए सुरक्षित किया जाए तथा इनके लिए आयु आदि मानकों में भी सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में शिथिलता प्रदान की जाए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था स्वतंत्र भारत में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता से पूर्व भी यहाँ लागू थी। 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के लागू होने के बाद भारत के मुसलमानों ने भारत में सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। इस आरक्षण की मांग के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1925 में सीधी भर्ती होने वाली सरकारी नौकरियों में 33.1/2% स्थान अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित कर दिए। आरक्षण की इस व्यवस्था को भारत सरकार के गृह विभाग ने 4 जुलाई 1934 को एक प्रस्ताव द्वारा एक निश्चित आकार प्रदान किया। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित इस कोटे में से मुसलमानों के लिए 25% स्थान और 8.1/2% स्थान एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 6% स्थानों को आरक्षित करने का प्रावधान था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दिया गया समस्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था आगामी 10 वर्ष के लिए जारी रखी गई। मुसलमानों एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के स्थान पर संविधान निर्माताओं ने सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए
संस्तुति की जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां। स्टॉप।